मैम आजकल अफगान रेफ्यूजीज का मसला बहुत पाकिस्तान में खड़ा हुआ पड़ा है, इस पे आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने 1 नवंबर की डेडलाइन दी थी और तकरीबन 3.5 मिलियन में से 1.7 मिलियन को वापस जाना था। और वो डेडलाइन गुजरने के बाद इन्होंने शुरू कर दिया है कि पूछे हम कि कहाँ पर हैं और क्या है, और क्रैक डाउन किस्म का शुरू कर दिया। और पिछले दिनों बड़ी बुरी खबरें भी आ रही थी इससे रिलेटेड कि इन्होंने उनको ट्रकों के अंदर बंद करके भेजा है, जिससे कुछ लोगों का सांस भी घुटने की शिकायत जो है वो हुई है। तो ये तो एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त हुई है, खासतौर पर पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के जमन में। जी मैम मेरे ख्याल में तो ये हुकूमत का एक अच्छा फैसला है। ठीक है, उस वक्त अफगानिस्तान में हालात खराब थे, हमने अफगान रिफ्यूजीज को यहाँ पे अपने पास अपने मुल्क में बना दी। मगर मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में हालात भी ठीक हो गए हैं। अभी रिसेंटली 2021 में जो फोर्सेज यहाँ अफगानिस्तान में आई हुई थी, उन्होंने पाकिस्तान को मजीद जो अफगानी यहाँ पे आ रहे हैं उनके सेटलमेंट से रिलेटेड जो एड थी वो देने से भी मना कर दिया था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अपने भी कुछ इकॉनमिक इशूज इस तरह के हैं और अफगानिस्तान भी पहले से स्टेबल हो गया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो इनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है और मुकम्मल इनको डेडलाइन दे के और टाइम दे के वो एक सही फैसला है? 17 मिलियन लोग जो है ना वो एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, और 90% जो है वो अंडर पावर्टी लाइन है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की सिचुएशन बेहतर हो गई है? और आपको पता है कि पोस्ट जो फॉल ऑफ काबुल था, जब नेटो फोर्सेस वापस गई हैं, तो उसके बाद तकरीबन कुछ 6 लाख अफगानी पाकिस्तान में आए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सिचुएशन जो है वो बेहतर है? और खासतौर पे अभी विंटर्स आने वाले हैं और अफगानिस्तान के जो विंटर्स हैं वो बहुत हार्श होते हैं। उस रेफरेंस से तो ये फैसला बिल्कुल ही एक अजीब है। एक और बड़ी अहम बात है, जबकि हमारी एक इंडिया के साथ भी एक अनहैप्पी रिलेशनशिप है, अब अफगानिस्तान के साथ भी हमने एक फ्रंट खोल लिया है। आपने उनके प्राइम मिनिस्टर का और उनके फॉरेन मिनिस्टर का इसके ऊपर बयान देखें कि पाकिस्तान को और एनिमीज पैदा नहीं करने चाहिए अपने लिए, विच इज़ अ वेरी सीरियस अटेम्प्ट। और इससे भी ज्यादा अहम बात मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट के पास तो मैंडेट ही नहीं है इस किस्म के फैसले लेने के। ये किस तरीके से इन्होंने 3 अक्टूबर को एक मीटिंग किया हाई लेवल की, जिसमें सिविल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों शामिल थे, और उन्होंने ये फैसला कर लिया? क्या वो कर रहे थे यहाँ पर बैठे हुए? आराम से यहाँ पर छली बेच रहे थे, कारोबार कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व थे। और ईगा सेंटर लाहौर में अगर आप देखें, पूरा का पूरा जो है वो पश्तूनों से भरा हुआ है, बहुत सारे उसमें अफगानी भी हैं। तो ये यहाँ पर आप बिजनेस ही आ रहा था ना, तो ये क्यों उन्होंने किया, ये मुझे आप बताइए ना। आप लोग भी तो स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस से, क्यों इन्होंने कहा है कि हमने उनको वापस भेज देना है? मैम नो डाउट अफगानिस्तान के हालात अभी ठीक है, मगर क्या अफगानी रिफ्यूजीज को ठीक नहीं है, ठीक है नहीं, ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, मगर क्या अफगानी रिफ्यूजीज की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान पे पड़ती है? क्या खित्ते में मजीद जो मुल्क है या जो मुल्क यहाँ पे अफगानिस्तान में आए थे जिन्होंने हालात खराब किए, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो इनको दोबारा सेटल करें या रेपरेशन दें अफगानी हुकूमत को? ये आज के नहीं आए हुए, ये 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, इनके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, इन्होंने शादियां की हैं यहाँ पर, खासतौर पे केपीके के इलाके के अंदर जो बॉर्डर एरिया है वहां पर, और खासतौर पे कराची में एक बहुत बड़ी आबादी जो है इनकी रिहाइश पजीर है। तो ये आज के तो नहीं रह रही, तो बहुत पुराने रह रहे हैं, पहली बात। और फिर जब इतनी देर से यहाँ रह रहे हैं, बहुत सारों के पास रेजिडेंस कार्ड्स भी हैं, जिसको हम कहते हैं POR कार्ड्स, वो भी मौजूद हैं। जब उनके पास वो भी मौजूद है, फिर भी आप उनको फोर्सफुली यहाँ से भेज रहे हैं। और आप क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें वो ये फर्क कर सके कि रेफ्यूजी कौन है, असाइलम सीकर कौन है, और बाय बर्थ राइट जो सिटीजन है वो कौन है अफगानी? अगर आप डिस्टिंक्शन ही नहीं कर सकते इन 3 कैटेगरीज के अंदर, तो फिर आप क्रैकडाउन शुरू कर दें तो उसका तो फॉल आउट आएगा गवर्नमेंट के ऊपर। इसके अलावा एक और है, ये POR कार्ड है, इसके तहत प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है। जी। इसके तहत 1964 का एक रिफ्यूजीज एक्ट था, उसके तहत गवर्नमेंट इन्हें अरेस्ट कर नहीं सकती, ना निकाल सकती है। बिल्कुल। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और भी चीज मैं आपको बता दूं कि 25,000 अफगानी जो हैं वो अमेरिका ने कहा है कि हमारा स्पेशल इमिग्रेशन प्रोग्राम है, उसके तहत आप हमें दें। जो पहले पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं देना। उसके बाद जब उन्होंने प्रेशर डाला तो उन्होंने कहा ठीक है, वो जो 50,000 हैं जो कि एलिजिबल हैं रिलोकेट होने के लिए अमेरिका के अंदर, हम उनको डिपोर्ट नहीं करते। तो लेकिन आप इसके डायनामिक्स देखें कि इस वक्त ये करना, जबकि आपके ताल्लुकात इंटरनली आप शेकी हैं, एक्सटर्नली अभी ये पैलेस्टाइन और इसराइल का जो मामला हुआ है उसमें कहाँ है पाकिस्तान? आपको कहीं नजर आता है क्या? हमारी वहां पर एक पाकिस्तान यूज्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस होल सिचुएशन, वो तो नहीं नजर आ रहा। ऊपर से आपने वो भी महाज जो जरूरत ही नहीं थी ये महाज खोलने की, वो भी खोल ली है। और खासतौर पे ये कहते हैं कि TTP को इन्होंने पनाह दी हुई है, तो इसकी वजह से ये यहाँ पर जितने भी 24 सुसाइड बॉम्बिंग हुई है 2023 के अंदर, उसमें से 14 जो है उसमें अफगान लोग मुलविस हैं। 22। अच्छा, उन्होंने कहा ये उसमें अफगान लोग जो हैं वो मुलविस हैं। तो मुझे ये बताएं, हम बलोच बेल्ट के अंदर जो BLA कर रहा है वो उसका भी जिम्मेदार अफगानियों को करा देंगे? फिर जो हमारे ट्राइबल एरियाज के अंदर जो हो रहा है, बाकी जो इंटरनल मूवमेंट चल रही है पश्तूनों की, आप उसमें भी उनका किरदार करेंगे? इंटरनली आप स्ट्रांग नहीं है, बाकी फैक्टर्स को आप रिस्पॉन्सिबल करार दे रहे हैं। हाउ यू विल जस्टिफाई दिस होल सिचुएशन? मैम ठीक है, फैक्टर्स तो काफी सारे हैं जो पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं, BLA और पश्तून मूवमेंट के जो इश्यूज हैं उनको हम बिल्कुल नेगेट नहीं कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ जो मूवमेंट है PTM, उसने भी, और पख्तूनख्वा मिल्ली पार्टी ने भी, इन्होंने भी धरना वगैरह दिया और इन्होंने कहा है कि हम इसके खिलाफ करेंगे। और बहुत सारे जो सोशल साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया। वो पिटीशन के बारे में आप कुछ बताएं, आप कुछ बता रहे थे मुझे, किसके तहत पिटीशन दायर की है? 184/3 के तहत वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की है ह्यूमन राइट्स के वायलेशन में। ठीक है, तो वो दायर की है, लेकिन अभी तक उस पे हियरिंग नहीं हुई। ठीक है। तो जो POR कार्ड है अगर वो किसी के पास हो तो उसको भी निकाला जा सकता है, क्योंकि आप लॉ भी करें, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। नहीं मैम, वो
इलीगल नहीं होगा फिर, क्योंकि 1964 का एक एक्ट है ना रिफ्यूजीज एक्ट, उसके थ्रू वो इलीगल तो नहीं है, पाकिस्तान के रेजिडेंस है वो, रेजिडेंस है, तो उनको आप नहीं तंग कर सकते, नहीं तंग कर सकते, ना अरेस्ट कर सकते। ना अरेस्ट कर सकते हैं। तो अच्छा मुझे ये बताएं, इसकी वजह से आपने इंटरनेशनली भी देखा है कि अभी अफगानिस्तान के कैप्टन ने अपनी ट्रॉफी नाम कर दी उन रेफ्यूजीज को जिनको यहाँ से निकाला जा रहा है। तो अब ये जरा डायनामिक्स तो चेक करें कि हम अपने, देखिए आप नेबर्स नहीं बदल सकते अपने, आप उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रख सकते हैं और आप चूज भी नहीं करते अपने नेबर्स, वो तो जोग्राफियाई लिहाज से वहां मौजूद है ना। तो आई थिंक इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन व्हिच पाकिस्तान हैज क्रिएटेड आउट ऑफ नो रीजन परहैप्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी एजेंसीज को पता चल जाता है कि कौन कहाँ मौजूद है, कौन किससे बात कर रहा है, तो इनको ये रिपोर्टिंग क्यों नहीं मिलती कि ये टेररिस्ट अटैक प्लान हो रहा है और इसके खिलाफ क्रैकडाउन करें और उसको एग्जीक्यूट होने से पहले पकड़ लें बंदों को। मैम उसके अलावा जो ये जा रहे हैं, इनमें से कईयों के तो पाकिस्तान के सीएनआईसी भी बने हुए हैं, जिनको निकाल रहे हैं ये। तो उनको सीएनआईसी किस तहत, किस लॉ के जरिए इन्होंने बना के दिया अगर ये पाकिस्तान में नहीं रह सकते? बिल्कुल। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ सिचुएशन फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के अंदर, उसकी तो मुझे लगता है कि दैट इज हाउ इट इज।